भादों का महीना है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज ही मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है और देश भर के मंदिरों में पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भगवान के जन्म के बाद उन्हें झूला झुलाने से लेकर भोग की व्यवस्था तक की गई है। भक्त अपने आराध्य को लड्डू गोपाल से पुकारते हैं और उसी स्वरूप की पूजा अर्चना करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे। देश भर के अलग अलग इलाकों की तमाम तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। श्रृंगार किया जाएगा भगवान का, माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा, आरती उतारी जाएगी। देश भर में आज और कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाना है। तो ज्योतिषियों के मुताबिक गृहस्थ लोग आज जन्माष्टमी मनाएंगे, वहीं साधु संत और सन्यासी कल कान्हा का जन्मोत्सव मनाएंगे। ज्योतिषी कह रहे हैं कि आज रात 12 बजे से देर रात 12:30 बजे तक यानी 12:44 तक जन्मोत्सव का शुभ मुहूर्त है। उत्सव के शुभारंभ मंगला आरती के साथ हो चुका है और कान्हा की नगरी मथुरा किस तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव के रंग में रंगी हुई है और कैसे भगवान की भक्ति का रंग देखते ही बन रहा, आपको दिखाते हैं। तो इन तमाम तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे देश में कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक है। और अब आपको मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से लिए चलते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आज श्री कृष्ण का भव्य श्रृंगार किया गया। मंदिर का प्रांगण जहां पर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज है। श्री कृष्ण जन्मस्थल में मंगला आरती से जन्माष्टमी की शुरुआत हुई है। मंगला आरती में भारी संख्या में कृष्ण भक्त पहुंचे और श्री कृष्ण का आशीर्वाद उन्होंने लिया। के बाद आरती हुई। मथुरा वृंदावन से लेकर देश भर के राधा कृष्ण मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। हर मंदिर खास अंदाज में सजाया गया है। कहीं फूलों से भगवान श्री कृष्ण का भव्य श्रृंगार किया गया है तो कहीं भव्य पोशाक में राधा कृष्ण नजर आ रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान की विशेष पूजा अर्चना की। पूरे विधि विधान के साथ योगी आदित्यनाथ यहां पर पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। और ये कृष्ण जन्मभूमि का मुख्य मंदिर है, जहां पर आज रात को मुख्य कार्यक्रम होना है और यहीं पर शाम में फिर से एक बार जो परंपरा है उसके मुताबिक पोशाक बदली जाती है और उसके बाद श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव यहीं पर मनाया जाता है। अभी फिलहाल ये तस्वीरें जहां पर कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करने पहुंचे। चलिए अब आपको मथुरा की रौनक दिखाते हैं। गुंजन मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुंजन, दिखाइए जरा आज कैसे कृष्ण की नगरी रंगी हुई है कृष्ण जन्मोत्सव में और कैसी तैयारियां वहां पर है। तैयारियां बहुत खूबसूरत हैं नवजोत, और तैयारियां बहुत पहले से की जाती हैं। उनको तो बस अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। इस वक्त मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि में मौजूद हूं। ये सीधे आप वो देखेंगे वो परिसर, वो भागवत भवन, जहां पर श्री कृष्ण का ठीक 12 बजे प्राकट्योत्सव होगा। लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पर बनी हुई है। कारागास की वो तस्वीरें जो अभी आप दिखा रही थी हमारे दर्शकों को, योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर पहले वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद यहां पर योगी आदित्यनाथ ने यहाँ जो मौजूद लोग थे उनको संबोधित भी किया। आज के कार्यक्रम के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। करीब 11 बजे से नवग्रह स्थापना होगी, गणपति का पूजन होगा, उसके बाद होगा सहस्त्रार्चन, कमल पुष्प और तुलसी दल से एक एक कमल का फूल चढ़ाया जाएगा भगवान के चरणों में, मंत्रोच्चारण होगा और उसे भगवान को अर्पित किया जाएगा। और ये प्रक्रिया चलेगी करीब 11:55 तक। प्राकट्य दर्शन होंगे 11:59 पर।
और उसके बाद ठीक 12 बजे से लेकर 12:05 के बीच होगी आरती। पयोधर महाअभिषेक जो कामुधेनु गाय अभिषेक करती है उसका समय है 12:05 से लेकर 12:20 तक। रजत कमल पुष्प में विराजमान ठाकुर जी का जन्म महाअभिषेक रात 12:20 से लेकर 12:40 तक होने वाला है। इसके बाद श्रृंगार आरती होगी 12:40 से 12:50 आसपास तक की और तस्वीरें दिखाती रही है हमें। 1:30 बजे से 1:25 से लेकर 1:30 तक होगी। बिल्कुल, आसपास की तस्वीरें भी बिल्कुल, हमें बिल्कुल, दिखाती रही है और नवजोत, ये कितनी आज का संख्या में पूरा लोग यहाँ पर कार्यक्रम पहुंचे हैं। अमूमन लोग तस्वीरें में अमूमन लोग सुबह से ही यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। आज कितनी बड़ी संख्या यहाँ पर भक्तों की देख रही है और मंदिर परिसर में किस तरह की व्यवस्था है वो भी दिखाइए जरा। बिल्कुल बिल्कुल नवजोत, मैं हर एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। देखिए, कल से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। कल भी अच्छी खासी संख्या थी, करीब आप मानिए इस वक्त भी मंदिर में 1 लाख से ऊपर श्रद्धालु मौजूद होंगे। हालांकि बहुत देर तक रुकने नहीं दिया जा रहा है, एक साथ श्रद्धालु आ रहे हैं, बस एक तक ही भगवान को देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं और उन्हें निकाल दिया जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ा दिया जा रहा है। कई सारे मंदिर हैं, वो दर्शन करते हुए जन्मभूमि के अलग अलग द्वारों से अंदर आ रहे हैं और दूसरे द्वार से प्रस्थान कर रहे हैं। साथ ही साथ आपने बात की यहाँ की व्यवस्था की, तो यहाँ पर लगातार 24 घंटे खाने पीने की व्यवस्था बनी हुई है। आप देखें तो आमतौर पर 12 घंटे के लगभग ये मंदिर खुलता है, लेकिन आज 20 घंटे भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु हैं जिनसे मेरी बातचीत भी हुई है, उत्साहित है, बहुत ज्यादा खुश है, इंतजार है रात 12 बजे भी खड़े हैं, जरा उनसे भी बात कीजिए गुंजन। और मैं चाहूंगी क्योंकि आज का दिन जो है वो इस परिसर की तस्वीरें दिखाने के लिए भी है, जरा दिखाइए पूरा परिसर, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ यहाँ से। हम चाह रहे हैं कि एक बार आप पूरे परिसर की तस्वीरें दिखाते जाइए, लोगों से बातचीत करते जाइए। बिल्कुल मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि वो पूरे परिसर की तस्वीरें एक बार हमारे दर्शकों को दिखाते हैं, किस तरीके से सजावट की गई है। जगह जगह पर नवजोत यहाँ पर लाइटिंग की गई है। ये लाइटिंग श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सजाती हुई दिखाती हुई भी नजर आ रही है। एक तरफ से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से आ रहे हैं। अब बात मैं उन श्रद्धालु से भी कर लेती हूँ जो दूर दूर से आने वाले हैं। आप लोग कहाँ से हैं? आगरा से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना इंतजार है आज रात का? हम 3 दिन से यहीं हैं और यहीं रहेंगे अभी 2 दिन और। जी, मैं हरदोई से आया हूँ। मैं तो पहली बार आया हूँ आज जीवन में। तो कैसा लग रहा है? पहली बार का अनुभव कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जन्मस्थली है प्रभु की, बहुत अच्छा। आप कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ और 3 दिन से हम लोग यहीं पे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है, अंदर उल्लास है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब उल्लास है तो चेहरे इतने मायूस क्यों है? एक जयकारा तो आप लोगों को लगाना चाहिए। आप लोग कहाँ से हैं? ललितपुर से। पहली बार आए हैं जन्माष्टमी? नहीं, दूसरी बार आए। तो क्या अलग लग रहा है पिछली बार से? पिछली बार आए थे जब भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा एक ही जैसा लग रहा है। है बहन जी। क्या क्या बदला है? हम लोग इस साल हमें कुछ रौनक और तरीका की लग रही है। और अलग लग रही है रौनक। अच्छा, कितने उत्साहित है, कितना इंतजार कर रहे हैं रात 12 बजे का? बहुत भारी इंतजार कि भगवान का जन्म होगा, महोत्सव है। तो आप पूरा दिन यहीं पर रहने वाले हैं? इसी हम प्रांगण में? यहीं रहेंगे, प्रोग्राम देखेंगे, भगवान की बाल लीलाओं को देखेंगे और उनका गुण गाएंगे, बोलेंगे सीताराम, राधे श्याम, हरे कृष्ण। तो देखिए नवजोत, ये उत्साह है इन लोगों का। दूर दूर से आए हैं, सुबह से लेकर रात तक प्रांगण में ही रुकेंगे, इंतजार करेंगे उस पल का, उस क्षण का जिसका हमको, आपको और हमारे लाखों दर्शकों को इंतजार है। कब होगा श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव? हाँ, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रही हैं और मैं चाहूंगी कि आप अपने कैमरा पर्सन को बोलिए जरा आसपास की और रौनक हमको दिखाएं जिस जगह पर आप खड़ी हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैं वहां गई थी तो वहां अभी दिन से कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है, जिसमें भजन कीर्तन होते हैं, अलग अलग मंडलियां होती हैं जो कि यहाँ पर आके परफॉर्म करती हैं और आगे के प्रांगण में लोगों को बैठने की सुविधा भी दी जाती है। बहुत अच्छी व्यवस्था वहां पर थी। अगर आप हमें वो भी इलाका दिखा पाएं और वहां की क्या आज तैयारी है वो भी अगर आप हमें बता पाएं। बिल्कुल नवजोत, मैं जरूर दिखाऊंगी। सुबह से यहाँ पर जरूर कार्यक्रम चल रहे थे, मुख्यमंत्री के आगमन तक जिसका आप जिक्र कर रही हैं, भजन कीर्तन और लोगों की रौनक, वो यहाँ पर जरूर नजर आ रही थी। लेकिन अभी मंच खाली है, लेकिन फिर भी मैं वो प्रांगण चाहूंगी हमारे दर्शक देख लें। ये सामने वो प्रांगण है जहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो बैठे रहते हैं और दिन भर यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। ये एलईडी लगाई गई है। रात्रि का जो कार्यक्रम है वो यहाँ एलईडी पर, जो भक्त नीचे होंगे भागवत भवन में, हर किसी का मौजूद रहना संभव नहीं है क्योंकि लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर वो एलईडी, यहाँ पर जो अंदर जो कुछ भी चलेगा वो नजर आएगा। और ये है वो प्रांगण जो
जहां पर श्रद्धालु बैठते हैं। यहाँ पर रासलीला का कार्यक्रम होता है। सीधे है भागवत भवन और इसके ठीक बाईं तरफ है वो जेल जहां पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, जहां पर आज योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। उन्होंने दर्शन पूजन किया, उसके बाद वो भागवत भवन गए और यहाँ पर मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। जन्माष्टमी की सभी को बधाई भी दी। अब लोगों से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। राधा कृष्ण की कहाँ से आए हैं आप? हीरापुर डबरियन से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितना उत्साहित है आज रात के लिए? बहुत 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 बहुत। आज कन्हैया जी का जन्मदिन है, बहुत उत्साहित है, बहुत आनंदमय है। हम लोग सभी यहाँ दर्शन करने आए हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए कन्हैया जी की। बोले बंसी वाले की, बोले राधे राधे, बोलो कन्हैया लाल गोपाल की। बिल्कुल गुंजन, जयकारे लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं जाहिर सी और बात है एक कि जो मैं लगातार कल से अब तक सुन रही हूँ, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये बिल्कुल, यहाँ पर एक ऐसा हर गली हर कूचे में हर किसी की जुबान पर सुनाई दे रहा है। जी जी बिल्कुल, और हम लोग बचपन से भी तो यही गुनगुनाते आए हैं। साथ ही गुंजन ये भी बताइए आप, क्योंकि आपने कहा कि आप कल से वहीं पर मौजूद हैं, तो पूरी जो ये तो आप मंदिर परिसर की अंदर की तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं जहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन इसके अलावा बाहर किस तरह की रौनक है जब बाहर से आप अंदर आई, या फिर इस पूरी मथुरा नगरी की अगर मैं बात करूं, किस तरह की रौनक यहाँ पर है? क्योंकि अलग अलग जगह पर चौक चौराहों पर भी यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल नवजोत, अगर आप मथुरा में आते हैं, चाहे आप वृंदावन की तरफ से आए या फिर दिल्ली एनसीआर की तरफ से आते हैं, तो जगह जगह चौक चौराहे पड़ते हैं। स्टेशन के सामने जो चौराहा है वो सबसे मेन चौराहा माना जाता है, जहां मटकी बनी हुई है, माखन निकल रहा है और बांसुरी बनी हुई है। बहुत खूबसूरत उस चौराहे को सजाया गया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जितने भी चौराहे नजर आएंगे वहां पर गुब्बारे लगाए गए हैं, जैसे कि हम अपने घर में बच्चों के सेलिब्रेशन में लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से सजावट पूरी मथुरा में आपको नजर आएगी। कल जब मैं यहाँ पर थी तो कल शोभा यात्रा भी निकली थी। हालांकि आज शोभा यात्रा का कोई कार्यक्रम अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कल कई सारी झांकियां निकाली गई थी, जिसकी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई थी। अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग परिधान, और उन सब के बीच में सिर्फ एक ही गान, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है जो हर किसी की जुबान पर सुनाई दे रहा है। साथ ही साथ जब हम जन्मभूमि के अंदर आते हैं तो यहाँ का कुछ प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को इन श्रद्धालुओं को भी निभाना है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी आए थे, तो ऐसे में कुछ चीजों का खास ध्यान भी रखा जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम है। करीब 175 अधिकारी इस वक्त मथुरा में मौजूद हैं, जो जगह जगह पर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। अलग अलग जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और व्यवस्था यहाँ पर बनाई जा रही है। नवजोत, आप तो खुद यहाँ पर आ चुकी हैं, तो आप जानती हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पर क्राउड रहता है और क्राउड मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम है, जगह जगह पर व्यवस्था की गई है। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है भागवत भवन से नीचे आने की तरफ की। ये वो श्रद्धालु हैं जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, जो दर्शन करके अब मंदिर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन बहुत सही कहा आपने, प्रोटोकॉल्स रहते हैं, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी जो हम लोगों ने भी देखी थी पिछले बार भी, कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं, पहली बात, और दूसरी बात की कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। इनफैक्ट मैं तो आपको भी कहूंगी कि मैं 2 बार एग्जिट भी की थी यही इसी परिसर से, तो उसके बाद मुझे बोला गया था कि आप वापस से नया कार्ड लेके आइए और फिर आपको एंट्री दी जाएगी। चलिए गुंजन, मैं लौटती हूँ आपके पास। तस्वीरें हम गुंजन को कहेंगे कि दिखाती रहेंगी साथ साथ, लेकिन कुछ और रंग आपको दिखाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के। देखिए किस तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर अलग अलग तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, अहमदाबाद हो। बिरला मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर भी श्री कृष्ण प्राकट्य उत्सव को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत आकृति उकेरी है, वो भी दिखा रहे हैं। लखनऊ में देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव को मनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा इस्कॉन टेम्पल की अगर हम बात करें, जहां जहां भी दिल्ली हो या फिर कोई भी इलाका हो देश का, जहां जहां भी इस्कॉन मंदिर मौजूद हैं, वहां पर भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हैं। और आज बस इंतजार हो रहा है केवल और केवल उस घड़ी का जब सभी के आराध्य पूज्य श्री कृष्ण का जन्म होगा, और उसके बाद
हरे राम हरे कृष्ण की धुन के साथ पूरा माहौल भक्तिमय। वैसे ये तस्वीरें, ये धुन हर जगह सुनाई भी दे रही है, क्योंकि आज सुबह से ही लोग उपवास में रहते हैं, लोग इंतजार करते हैं उसी घड़ी का कि जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो और फिर उसके बाद उस जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाए। और अब आपको एक बेहद खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं जय कन्हैया लाल की। आज श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव है और उसी को लेकर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर भगवान कृष्ण की एक अनुपम तस्वीर उकेरी है और देशवासियों को नंदलाल के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। दुनिया में जब जब पाप बढ़ता है, बुराई बढ़ती है, तब तब इस पृथ्वी पर भगवान का आगमन होता है और द्वापर युग में विश्व के उद्धार के लिए भगवान विश्वनाथ ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। देखिए कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। ये पुरी के समुद्र तट पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने तस्वीर बनाई है, जिसमें बीच में श्री कृष्ण को आप देख सकते हैं, आसपास मटकियां और मटकियों में माखन दिखाया गया है और यहाँ पर आगे एक स्लोगन भी है, किल द इविल। तो ये संदेश देने की कोशिश की जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, उसका अंत करने के लिए श्री कृष्ण जन्म लेंगे। और श्री कृष्ण का अपना जन्म अगर कहें तो बिल्कुल अलग अलग लीलाओं के साथ भरा हुआ और हर एक लीला में कोई ना कोई संदेश है। बाल्य रूप ले लीजिए, युवावस्था ले लीजिए, जब वो अर्जुन को उपदेश देते हैं, चाहे वो प्रसंग ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, हर एक पल, हर एक क्षण की अगर हम बात करें तो वो हमारे लिए कोई ना कोई संदेश है।